Assalamu alaikum, this is me Sajjad Alsan and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about error and accuracy. फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का 9th का, उसका ये जो टॉपिक है एरर एंड एक्यूरेसी। इसमें दो टर्म्स हैं, एरर एंड एक्यूरेसी। तो पहले हम जानते हैं कि एरर क्या है, उसके बाद जानते हैं कि एक्यूरेसी है क्या। तो एरर, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मीन्स जो हमारी एरर जो है, मीन्स जो गलती हम एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो गलती करते हैं वो क्या है, असल उसको कहते क्या हैं कि जो डिफरेंस है हमारा, मीन्स माइनस डिफरेंस जो किसके बीच में है, एक है एक्चुअल वैल्यूज़ के एक वैल्यू के बीच में और एक्चुअल या ट्रू वैल्यू या उसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। मीन्स अगर जो हम चीज़ फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की मेजर्ड वैल्यू हमें क्या मिली है या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए वो क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स इसमें चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस में हम जो डिफरेंस दोनों का फाइंड करेंगे वो एक्चुअल हमारी होगी एरर। और वो कैसे फाइंड करते हैं ये हम आगे चल के फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये है, एरर मीन्स गलती जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। दो चीज़ें इसमें, एक और चीज़ बताना लाजमी है कि एरर जो जैसे हम कहते हैं मिस्टेक्स भी गलती को कहते हैं, लेकिन मिस्टेक और एरर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि एरर जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, मतलब एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो उसको हम सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड एंड बट एरर कैन बी रिड्यूस्ड। So this is the main difference between mistake and error. And the second one is accuracy. Means अगर जो हमारी एरर आ रही है उसमें हम जो उस एरर को ओवरकम कैसे करें, ख़त्म कैसे करें, उसको मोर एक्यूरेट कैसे बनाएं, जो हमें वैल्यू जो है रिक्वायर्ड है वो कैसे फाइंड करें, तो वो उसमें करते हैं एक्यूरेसी। मीन्स क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू। मीन्स हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स जो हमारी क्लोज हो मेजरमेंट जो हम करते हैं वो क्लोज वैल्यू हो किसमें, स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू। मीन्स हमें जो नॉन वैल्यू है उसके बिल्कुल हमें, अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए टेम्परेचर 37 सेल्सियस, मीन्स उसके करीब हो, अप्रॉक्सीमेटली 37 हम कहते हैं कि अगर सेल्सियस डिग्री है, तो मीन्स हम क्या कहेंगे, वो हमारा मोर एक्यूरेट है। मीन्स जितनी हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है, हमारी एक्चुअल वैल्यू जिसके बराबर जितनी होगी उतनी हम कहेंगे कि हमारी मोर एक्यूरेट वैल्यू है। तो दिस इज़ नोन एज द एक्यूरेसी। ये दुरुस्तगी, इसे हम ऐसा कहते हैं कि दुरुस्तगी। मीन्स हम एरर जो हमने गलती की उसमें हम दुरुस्तगी कैसे करें, हम उसको दुरुस्त कैसे करें, उसको सही कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। उसके बाद इसके जो है 3 टाइप आते हैं एरर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, पर्सनल एरर। नंबर 2, सिस्टमेटिक एरर। एंड नंबर 3, रैंडम एरर। तो ये 3 किस्म की जो हमें एरर्स पाई जाती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो कौन सी हैं? एक है पर्सनल एरर, दूसरी है सिस्टमेटिक एरर और तीसरी कौन सी है? रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। अब देखते हैं कि ये है क्या, पर्सनल एरर कौन सी एरर है, या सिस्टमेटिक एरर कौन सी है, या रैंडम एरर कौन सी है। तो इसमें पर्सनल एरर मीन्स एन एरर अराइजेस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ a person
जो गलती हम इंसान करते हैं, हमसे जो गलती होती है, एक पर्सन किसी शख्स से गलती होती है एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, तो उस गलती को हम कहते हैं पर्सनल एरर। मींस पर्सनल, हमसे खुद से जो गलती हुई है। अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट, अगर उसमें कोई और गलती नहीं है, मींस कोई और मिस्टेक नहीं है, या हम ऐसा कहें एरर नहीं है, या सिस्टम की एरर नहीं है, या वेदर की एरर नहीं है, तो मीन्स अगर हम उसको फाइंड कर रहे हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है, लेंथ है, कुछ भी है, हम अगर माप कर रहे हैं, नाप तोल उसकी कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम गलती कर रहे हैं अपनी पर्सनल, अगर हम मीन्स देख रहे हैं किसी एक चीज़ को फाइंड करने में, अगर फाइंड कर रहे हैं कोई फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अगर हम थर्मामीटर में चेक कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 37 सेल्सियस दिखा रहा है, एक्चुअल जो है 37 सेल्सियस दिखा रहा है अपने टेम्परेचर में, थर्मामीटर में, लेकिन हम जो है उसे 36 जो है काउंट कर रहे हैं, या 35 काउंट कर रहे हैं, या 34 कर रहे हैं, या अबव 37 कर रहे हैं, 38 कर रहे हैं, 39, मीन्स कुछ भी हम अगर चेंज कर रहे हैं, मीन्स उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें से हम जो उसको गलत जो है वो देख रहे हैं, या गलत उसको फाइंड कर रहे हैं, तो मीन्स ये हमारी खुद की गलती है, एक पर्सन की गलती है। मीन्स जो गलती है हमसे, एरर हमसे पर्सन से, खुद से हो, शख्स से हो, किसी से लैब में, तो उसे कहते हैं पर्सनल एरर। अब इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? हमें जो है वो एक्चुअल मीन्स जो हमें एक सही तरीके से एक कंसंट्रेशन, अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें फुल जो है वो कंसंट्रेशन देना लाजमी है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सो कम टू द एन अदर एरर विच इज़ सिस्टमेटिक एरर, या से हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं, या हम इसे ज़ीरो एरर भी कहते हैं। अब ये जो है एरर क्यों होती है, या किस चीज़ से, किस वजह से होती है? ये जो है एन एरर arises due to the fault in an instrument सही है। ये जो हम अगर एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर सही नहीं है, गलत, मतलब उसमें कोई ख़राबी है, वो फॉल्ट है उसमें का अगर कोई, तो इस वजह से भी हमारी जो है रीडिंग्स वो गलत आ सकती हैं। तो ये जो एरर है जिसमें इंस्ट्रूमेंट की अगर जो है वो फॉल्ट है, या गलती है, या उसमें कोई मिस्टेक है, तो इस किस्म के एरर को, इस किस्म की गलती को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। मींस इस सिस्टम की एरर है। सिस्टम कौन सा है इसमें? जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे थर्मामीटर है, या हम जो लैब में यूज़ कर रहे हैं वो कैथोड रेज ट्यूब है, या हम ऐसा कह रहे हैं कि कोई चैम्बर है, या हम ऐसा कह रहे हैं कि ओसिलोस्कोप है। मतलब काफ़ी सारी ऐसे जो हैं, ब्रेडबोर्ड है, ट्रांजिस्टर है, अगर वो सही नहीं है, रजिस्टर है अगर वो सही नहीं है, तो मीन्स डायोड है, तो मीन्स ये चीज़ें जो हैं, अगर वो खुद इंस्ट्रूमेंट अगर सही नहीं है तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएंगी। तो इस वजह से भी हमारी एक एरर काउंट होती है, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बाय यूजिंग एप्रोप्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट और करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो हम जो इंस्ट्रूमेंट जो हैं यूज़ करेंगे जो बिल्कुल सही रीडिंग दें, या हम ऐसा कहते हैं कि उसमें अगर कोई जो है फॉल्ट ना हो, विदाउट फॉल्ट जो है हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, फिर हमारी जो है ये सिस्टमेटिक एरर है, ये हमारी ओवरकम हो जाएगी। कम टू द अनदर एरर विच इज़ रैंडम एरर। अब ये जो है एरर वो क्यों जो है हमें पेश आती है एक्सपेरिमेंट के दौरान? दिस एरर can be arises, this error can be arises due to the external condition, external conditions। अब एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी? जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या वोल्टेज वगैरह,
TC वगैरह वगैरह। अब ये एरर जो है हमारी रैंडम एरर, सही है। अब रैंडम एरर जो हमारी किस वजह से जो हम पाई जाती है, वो उसका जो मेन रीज़न है वो है एक्सटर्नल कंडीशंस। अब एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो कौन सी हैं, जैसे मतलब बाहर की जो है कंडीशंस, जो जो हालात हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लैब में जो है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो लैब में जो है वो बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट को। तो इस किस्म के या हम ऐसा कह रहे हैं कि वोल्टेज के ड्रॉप पर अगर हम जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई अगर परफॉर्म कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त जो हमें यूज़ कर रहे हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे उसमें से कोई जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऑपरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज के ड्रॉप आ रहे हैं तो हमारी जो है वो जो एरर होगी उसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट्स में जो गलती नहीं है, वो गलती किस में है, वोल्टेजेस जो आ रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, पूरे वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं और वो सही से ऑपरेट नहीं हो रही, तो इस वजह से भी हमारी एरर आ सकती है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज़ नोन एज द रैंडम एरर। और इस जो है फॉर एग्जांपल इस जो रैंडम एरर है हमारी, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं या इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसको बाय मेंटेनिंग कंडीशंस, बाय मेंटेनिंग कंडीशन इन लेबोरेटरी। इस किस्म की जो हमारी अगर एरर आ रही है तो उसे हम ओवरकम कैसे करेंगे, जो हमारी कंडीशंस मींस जो हमारी वैलिड कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम जो है वो लेबॉरेटरी में मेंटेन रखेंगे। मींस अगर हमें 50 सेल्सियस पे या 40 सेल्सियस पे या 30 सेल्सियस पे अगर हमें काम करना है लैब में, तो हम 30 सेल्सियस को जो है वो मेंटेन रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो वेल परफॉर्म्ड होगा, अदरवाइज़ हमारी ये जो एरर है वो लाजमी आएगी। अब ये थी 3 जो हैं ये एरर, एक्यूरेसी और जो है एरर के टाइप्स, सही है। पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके बारे में कि हमारी जो एरर आती है वो हम एरर कैसे फाइंड करते हैं, मींस मैथमेटिकली हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पर, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।